सर ऐसा भी सुनने में आ रहा था यूएस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ जा रहे हैं उनके उनको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत तंगी चल रही है वहाँ। तो जब ऐसी सुपर पावर होते हुए भी जब तंगी आती है तो वो मतलब फिर भी वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को उस लेवल पे। देखो, यूएसए की जो सबसे पावरफुल चीज है वो है उसकी करेंसी, डॉलर, है ना। यूएसए के पास, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे मतलब अदर कंट्रीज डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे यूज करती है ना, अपना जो सेविंग्स होती है वो डॉलर में सेव करके रखती है। इस वजह से यूएसए के पास ये लग्जरी है कि वो उसका जो डेप्थ है वो उसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। तो ये उसके पास लग्जरी है ना। और क्योंकि ये लग्जरी है, इस वजह से ये जितनी भी अय्याशियाँ हैं, ये जितना भी पावर है, अनलिमिटेड खर्चा हो रहा है, ये अब तक चल रहा था। लेकिन आज समस्या, जो मतलब कल तक उसके लिए लग्जरी थी, है ना, आज वही कलेश खड़ा हो गया है उसके लिए। नेशनल डेप्ट जो है अमेरिका का, वो 36 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा टच कर चुका है ना। और हर 16 सेकंड में अमेरिका के नेशनल डेप्ट में 1 मिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ जाता है ना। और हर एक साल में 2 ट्रिलियन डॉलर से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। अब यहाँ पे सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि अमेरिका का जो नेशनल डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका 60% हिस्सा एसेंशियल है। ये चाहे कुछ भी कर ले, ये नेशनल डेप्ट, ये जो 60% है ये तो इंक्रीज होगा ही होगा। और बाकी का जो 40% है वो भी ये लोग कम करने की बात करें, लेकिन ये कम नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो फिर पावर प्रोजेक्शन कैसे करेंगे दुनिया में, है ना। तो वो भी कम नहीं होने वाला। तो क्योंकि नेशनल डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से यूएसए की जो इकोनॉमी है वो वीक हो